हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा क्लास है CGSI के लिए। और कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कराए थे और ये आज की दूसरी क्लास है। आपको डेली क्लास मिलता रहेगा। मैथ के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। ये जो आपका बोल सकते हैं कि PSC के द्वारा जो SI की जो वैकेंसी निकली गई है, तो उन्हीं के जो पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं या आने की संभावना हो, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। 10 क्वेश्चंस हैं, पूरे आप प्रश्न करके जाएं, देख के जाएं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो और लिंक PDF सब आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के 10 प्रश्न कैसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है। देखो ये आपका बोल रहा है मेरे भाई कि 67 की पावर क्या है 67 और प्लस क्या है 67 और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 68 से। इसमें बताना है शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको दिया है ax + -1 पावर में अगर n है और डिवाइडेड बाई a से करते हैं तो इसकी जो शेषफल आता है वो +-1 आता है। अगर n की वैल्यू सम है तो यानी ये आपका +1 आएगा और n की वैल्यू अगर विषम है, पावर अगर विषम है तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ये पूरा नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 68 × 1 - 1, तभी आपका 67 है। पावर क्या है 67 प्लस आपका 67, डिवाइडेड क्या है 68। अब देखो ये कुछ इसी प्रकार का बना हुआ है। ये पावर क्या है, विषम संख्या है, तो ये -1 आएगा और ये +67 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। यानी अब ये आपका 66/68 डिवाइड नहीं होगा तो आपका जो शेषफल आएगा, तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा 66। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखो ये भी आपका बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है, रूट में यहाँ पे दिया है 372 और रूट में यहाँ पे दिया है आपका 74629। तो अगर देखो बोल रहा है कि इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल दूसरा से लेके समझा देता हूँ। कि जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि रूट में मैंने दे दिया यहाँ पे रूट में मैंने दे दिया आपको 9 और यहाँ पे रूट में मैंने दे दिया आपको कितना मेरे भाई, रूट में मैंने आपको दे दिया बोल सकते हैं कि 121। ये बताओ, आप बोल सकते हैं कि ये क्या है 3 है और बोल सकते हैं ये क्या है आपका 11 है। बोला जाए कि इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेंगे क्या 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। मतलब ये प्राकृतिक संख्या है इनके बीच में। तो उसी तरह इनके बीच में निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो इसके लिए आपको इनका नंबर पता होना चाहिए। ये देखो किसके आसपास है, 361 के आसपास है, मतलब ये 19.18 समथिंग आएगा। इसी तरह इसका अगर देखेंगे तो ये कितना है, ये 273.28 समथिंग आएगा। ये देखो पॉइंट में भी ये भी है, पॉइंट में ये भी है, इनके बीच में चाहिए। मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है। हम इसका पूरा लेंगे, ये 273 लेंगे और ये 19 लेंगे। तो 273 में से आपको 19 को माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 254। तो यानी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 254। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगर देखो ये प्रश्न बहुत प्यारा बढ़िया सा दिया है। क्या बोल रहा है मेरे भाई किसी गांव में प्रत्येक 5 पुरुष के लिए यानी 5 मेल के लिए कितनी महिलाएं हैं, 4 फीमेल हैं। तो ये बताओ एक मेल के लिए कितना हो जाएगा, यानी आपका ये हो गया बोल सकते हैं 1 मेल। मेल की संख्या बोल सकते, इतने मेल के लिए कितने फीमेल होंगे। यदि महिलाओं की संख्या कितनी है 648 है। ठीक है, तो एक मेल के लिए इतने फीमेल हैं, तो यानी यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 5/4 इंटू कितना 648। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आपका 1, 5 छक्का 30, 1 31, 1 31, 1 हासिल 3, 5 3 8, यानी कितने फीमेल हो जाएंगे, सॉरी कितने मेल हो जाएंगे, 810। फिर आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 5 बच्चों के लिए, मतलब 5 बच्चों के लिए कितने मेल हैं, 2 मेल हैं। ठीक है, तो यानी यह क्या हो जाएगा, 5b/2 बराबर 1 मेल के। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? अब ये बताओ 1 मेल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉयज अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 810/2, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 चौको 20, यानी 5 पचे 25 और 5 चौको 20, ये कितने आ गए, ये आपके बॉयज आ गए। तो पूछ क्या रहा है, जनसंख्या। जनसंख्या कैसे निकालेंगे, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 648, मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 810, और बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 25, 8 5 13 की 3, हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1 8, 8 6 14 की 4, और ये आपका आ जाएगा 3, 3483, 3483, इतनी जनसंख्या है करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे 0 to हीरो बैच में करना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हो, या आपके कोई फ्रेंड लोग हैं या आपके कोई दोस्त यार हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, व्यापम की तैयारी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका आता है, तो यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये देखो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी आने वाली है, तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए और बी का अनुपात दिया है 5:2। इसके बाद दूसरी और तीसरी यानी बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया है। आपको पहले यहाँ पे ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लो, तो ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात निकालना आता होगा मेरे भाई सभी को, आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। पूछ क्या रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, 25x कर सकते हैं, ये 10x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणनफल दिया है 25x × 6x बराबर कितना दिया हुआ है, 5400। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो मेरे भाई, 6 नामी 54, ठीक है, ये देखो क्या बनेगा, x² बनेगा। और यहां से अगर देखोगे ना तो ये 900 बटे कितना हो जाएगा, 25। मतलब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी आपका ये 6 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या कितनी है, 10x है, तो 10 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 60 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखो क्या दिया है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या का अनुपात दिया है। देखो यहाँ पे हम यहाँ बोल सकते हैं कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या का रेशियो कितना दिया है, 7:5। मतलब ये पहले था और ये फिर बाद का था। उनकी मजदूरी, यहाँ पे क्या है, मजदूरी कितना है, 10:9। तो ये बताओ अगर हम यहाँ पे टोटल करें तो ये 70 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएं
5 से काटेंगे तो 14 आएगा, 14 पंचे 70, 5 से काटेंगे तो 9 आएगा। यानी 14:9 के अनुपात में क्या हो रही है, घट रही है। क्या इनके बिल का जो मजदूरी बन रहा है ये 14:9 के अनुपात में क्या हो रही है, घट रही है। तो 14:9 के अनुपात में क्या होगी, अनुपात घटेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, एक विक्रेता ने 1500 रुपए की दर से 2 मेजें खरीदी। एक मेज पर 20% का लाभ और दूसरी मेज पर 20% की हानि। तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा टोटल में। देखो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एकदम सिंपल सा मेथड क्या है आपका भाई, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 1500 रुपए में की दर से 2 मेजें खरीदी, मतलब वहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और आपको टोटल यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस में है, फिर 20% का हानि हो रहा है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 × 20/100। मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा और ये आपका 100 आ जाएगा। ये माइनस में रहेगा तो हो जाएगा -4% का लॉस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। वैल्यू दे के करोगे तो भी आप बना सकते हो, बिना वैल्यू के भी आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तो छात्र के घर से स्कूल की दूरी। एक बात को ध्यान देना कि जब आपको अगर ऐसे डिस्टेंस क्वेश्चंस पूछे जिसमें से पहले पहुंच जाए या देरी हो जाए, तो यहाँ पे अगर आपको दूरी निकालना हो, क्या निकालना है मेरे भाई, दूरी निकालना है। ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप बना सकते हैं। पहले उसकी स्पीड कितनी है 5, दूसरी स्पीड कितनी है 3, इसके बाद दोनों की स्पीड का डिफरेंस 5 - 3 गुणे, पहले यहाँ पे 15 मिनट क्या हो रहा है, 15 मिनट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहले पहुँच जा रहा है और यहाँ पे 9 मिनट देरी से हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 15 मिनट क्या है, पहले है और यहाँ पे 9 मिनट क्या है, देरी है। तो अगर एक बार पहले और एक बार देरी से हो जा रहा है तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 24 मिनट और मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 आ जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 24 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये गुणे आपका 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8, 3 × 24, यानी आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो 3 किलोमीटर आ जाएगी। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर। आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से ऐसे प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि 2 समान त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है, 2 समान त्रिभुज, यहाँ पे ये समान नहीं, ये समरूप होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, समरूप। 2 समरूप त्रिभुजों, तो यानी समरूप त्रिभुज दिया है, कौन कौन से बोल सकते हैं। देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC और यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका क्या, DEF। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले का क्षेत्रफल कितना है, 144 है और दूसरे का क्षेत्रफल कितना है, 81 है। बड़े त्रिभुज ABC की भुजा 36 है, लंबी भुजा क्या है, 36 है। तो इसकी भुजा लंबी निकालना है, मान लेते हैं क्या है, x है। तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों के अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ पे 36/x का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 144/81 के, 144/81 के। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये 36/x हो जाएगा और ये आपका 12/9 आ जाएगा। 12 × 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी इसकी जो छोटी भुजा है वो हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, एक आपका यहाँ पे
आयताकार है, लंबाई अगर इसकी L है तो चौड़ाई, लंबाई अगर इसकी क्या है L है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी B हो जाएगी। आयताकार का जो क्षेत्रफल है तो यानी इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना होगा LB, लंबाई चौड़ाई के योग का, लंबाई चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा L + B, इसके योग का 15 गुना है, यानी इसका अगर हम 15 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा LB आ जाएगा। लंबाई 40 मीटर है मेरे भाई, यहाँ पे लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है 40, L की वैल्यू कितनी है 40 है, इंटू यहाँ पे 15, और ये क्या हो जाएगा 40 इंटू B हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 8 40, 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 120 प्लस यहाँ पे 3B हो जाएगा, और ये आपका 8B आ जाएगा। 3B इधर जाएगा तो 5B बचेगा, और यहाँ पे 120 बचेगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 पंचे 120, यानी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई इसकी 24 आ गई। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ये आपका आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, और यह किससे दिया हुआ है, घनाभ से, और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, ये आपका होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान दे लो कि ये 2 हो जाएगा, LB का मतलब देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये आपका हो जाएगा 24 × 14 प्लस फिर क्या हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई 14 × 7.5 प्लस ऊंचाई 7.5 इंटू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको गुणा भाग करना है, यानी गुणा प्लस माइनस कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है मेरे भाई। 2 हो गया, 14 चौक 56 की 6 हासिल किया जाएगा 5, और 14 दूनी 28, 28 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, प्लस 14 पंचे 70 हासिल 7 आएगा, 14 सत्ते 98 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, प्लस 24 पंचे होता है कितना 120, 24 पंचे 120 कितना बचेगा 12 बचेगा, और यहाँ पे 24 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो यहाँ पे 24 को अगर 7 में करेंगे 7 को 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 168, मतलब 24 पंचे 120 हासिल 12 बचा, और 24 सत्ते 168 में अगर हम 12 जोड़ेंगे 70 180 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो देखो पॉइंट तो हट ही गया, 6 5 11, मतलब 6 5 11 हासिल 1 बचेगा, 1 हो जाएगा 4, और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी 621 में 2 का अगर हम गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, यानी 1242, 1242 आपका आंसर नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लास कैसा लगा सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी, तो आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।